देव भगवान की जय। भगवत सज्जनों, कल बहुत प्यारा प्रसंग चल रहा था। जिस लक्ष्य को हम ढूंढ रहे हैं वो लक्ष्य बहुत कठिन भी है कठिन इसलिए कहा गया कि हमारी जो दौड़ है वो उल्टी है। इस विषय में आप लोगों को कुछ सुनाया गया कि जब सच्चे गुरु के सानिध्य में, चरणों में कोई चेला, न विद्यार्थी न शिष्य, विद्यार्थी का मतलब है जो कुछ सीखना चाहे, कुछ भी सीख जाए। आज के युग में जैसे आप लोगों को बताया कि कॉलेज में गया, यूनिवर्सिटी में गया, कोई भी सब्जेक्ट में प्रवेश मिल गया तो कहते हैं चलो एमए करना है, डिग्री लेनी है, और चलो कोई किसी भी विषय में डिग्री हम प्राप्त कर लें। केवल डिग्री होल्डर होता है। और एक ऐसा विद्यार्थी होता है जो कहता है कि नहीं, मुझे तो साइंस ही पढ़नी है, मुझे तो बायोलॉजी में डिग्री लेना है, एमएससी करनी है। तो उसको हमारे शास्त्र में कहा है शिष्य माना। मुझे तो धर्म शास्त्री पढ़ना है, मुझे तो दर्शन शास्त्री पढ़ना है। तो ऐसा जो होता है वो दर्शन शास्त्र में खट दर्शन आ जाते हैं और सबका थोड़ा थोड़ा टुकड़ा आ जाता है। न्याय है, वैशेषिक है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है, ज्ञान भी आ जाता है, धर्मशास्त्र भी आ जाता है, तर्क भी आ जाता है, बुद्धि थोड़ी तीखी हो जाती है जैसे वकील की होती है। वैसे हमारे संस्कृत में न्याय शास्त्र लिखा गया है। वैशेषिक शास्त्र होता है, जैसे शास्त्र में जीव, माया, प्रकृति आदि का वर्णन किया गया है। तो ऐसा जो शिष्य होता है वो धर्म या दर्शन शास्त्र या कोई ज्ञानवर्धक शास्त्र ही पढ़ना चाहता है। और जो चेला होता है वो गुरु के चरणों में पहुंचता है। वो प्रकाश के विषय में जानना नहीं चाहता है, स्वयं ही प्रकाश हो जाता है। तो ऐसी जीवन में गुरु भी मिल जाता है और चेला भी मिल जाता है। तो आगे मंजिल सहज में मिल जाती है। वो कब मिल जाती है? जब हम बाहर की तरफ से चित्त की वृत्ति को हटा करके अंतर की तरफ वृत्ति ले जाते हैं। योग का मतलब ये नहीं है कि हम प्राणायाम करें, उल्टा लटक जाएं, जिनको शीर्षासन कहते हैं। योग का मतलब है जहाँ परमात्मा है वहां हम भी पहुंच जाएं। बात योग कुछ भी नहीं है।
ये जो दौड़ा दौड़ी श्वास की है, शरीर की है, वो कोई योग नहीं है। और लिखा भी है योग सूत्र में पहला कि अथ योगानुशासनम, अथ अब जो है वो योग का जो हम प्रक्रिया चला रहे, अनुशासन कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं कि हम वो वृत्ति उसी परमात्मा में जोड़ना चाहते हैं। योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग का मतलब है चित्त की वृत्ति को रोक देना। कोई योग का परिभाषा ही नहीं की गई है कि प्राणायाम, ये सब उनके माध्यम है बस। क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हम अंदर की तरफ देखेंगे। तो पहले हमको बाहर का स्वास्थ्य चाहिए, ध्यान देना। बाहर के स्वास्थ्य का मतलब है कि बीमारी नहीं हो। आदमी बीमार होगा तो फिर उनका रोग में मन जाता है, बीमारी में, दर्द में मन जाता है। तो इसलिए अष्टांग योग में फिर ये भी बात बताई गई, किंतु अष्टांग योग को भी समझना है। वहां पर भी प्राणायाम, आसन और प्राणायाम दो ही अंग है जो आज के युग में की जाते हैं और 6 बातें की नहीं जाती हैं। तो योग को भी एक हमने पुच्छ को पकड़ लिया और लोग कहते थे कि हम योग करते हैं। न यम करते हैं न नियम करते हैं, खाली आसन और प्राणायाम, न प्रत्याहार करते हैं, न धारणा करते हैं, न ध्यान करते हैं, न समाधि करते हैं। ध्यान भी हम किसको करते कहते हैं कि आधा घंटा बैठ जाते हैं, वो मन में तो पता नहीं कितना प्रपंच चल रहा है, तो लोग भी समझ लेते हैं कि स्वामी ध्यान में बैठे हैं। अब मेरे मन में क्या चल रहा है आपने देखा नहीं। कोई भी आदमी बैठ जाता है, मंदिर में बैठ जाता है आंख बंद करके, लोगों की आहट सुन रहा है, दुकान में धंधा कर रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो कहेंगे चुप रहो, ध्यान में बैठा रहो, ध्यान में। इन सब बातों से समझ में आ जाएगी। अष्टांग योग होता है, 8 अंग होते हैं और उनमें आज के युग में केवल 2 बातों का प्रचार ज्यादा हो रहा है, वो है आसन और प्राणायाम। तो योग का मतलब है जुड़ जाना। किससे जुड़ना? परमात्मा से। जो हमारा अंदर साक्षी बैठा हुआ है, उस साक्षी के साथ हम अंतर की वृत्ति को जोड़ दें। सच्चा तो योग तब होता है। और जब हम अंदर पहुंचते हैं तो फिर वो मिलना कोई बड़ी कठिन बात नहीं है। बाहर की तरफ ढूंढेंगे, चलेंगे तो अनंत कल्प, युग नहीं कल्प हम भटक चुके हैं। कल बताया कि ऐसी बात नहीं कि अब आज हम नया सत्संग सुन रहे हैं, पहले भी अनंत बार सुन चुके हैं। अच्छे महापुरुषों का संग मिल चुका है, किंतु हमारी बातों के कारण फिर रह गए, फिर चक्कर में आए। फिर कबों कर करुणा कर नर देही, कभी परमात्मा ने दया करके मनुष्य जन्म दिया, फिर और ज्यादा दया किया, संतों का संग दिया, फिर ज्यादा करुणा की, तो किसी अच्छे ज्ञान निष्ठ महापुरुषों के चरणों में पहुंचे। किंतु हमारी बातें फिर
उल्टी हो जाती है और हम वहीं रह जाते हैं। किंतु कोई निराश भी नहीं होना है। तो योग का अर्थ है कि जहाँ परमात्मा है वहाँ पर हम पहुँच जाएं, परमात्मा से मिलन। और स्वस्थ का भी मतलब है कि जो बताया कि आसन और प्राणायाम है वो बाहर की बीमारियों को दूर करता है, किंतु यम नियम प्रत्याहार धारणा ध्यान ये किसको दूर करते हैं? तो स्वस्थ का मतलब है स्व में स्थित हो जाना, अपने अंदर में स्थित हो जाना। स्वास्थ्य का मतलब यह है कि अपने में स्थित हो जाना। स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं, ये तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आज भी हमको मिलेंगे जो 60-60, 70-70 वर्ष तक कहते हैं कोई हमने एक टेबलेट नहीं लिया कि बीमारी क्या होती है, बुखार क्या होता है, सिर दर्द क्या होता है, हमको मालूम नहीं। बहुत से अब भी संसार में मिलेंगे। तो स्वस्थ का मतलब है स्व में स्थित हो जाना, अपने से बाहर भटकना यही बड़ी बीमारी है। रोग ज्यादा पैर का नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, कि बाहर की तरफ हम जो भटकते हैं वो सबसे बड़ी बीमारी है। वो किससे हम भटकते हैं? तृष्णा और वासना और लोभ के कारण। भटकाने वाली क्या है? क्यों ब्रह्म दे जीव चाहे अब चाहे कहाँ, कितों करे निर्जीव आशय तो आशय कौन। ब्रह्म से जीवात्मा हो गया, तो किससे जीवात्मा? ब्रह्म से जीवात्मा हो गया, किसने किया? परमात्मा ने प्रलय किया, सभी जीवों को अपने में समेट लिया, सभी प्राणी, सब जो भी स्थावर जंगम प्राणी थे वो अपने में समेट लिया। बड़ी शांति में आनंद में सोया हुआ था। तो जब समय आया तो हमारी वासनाओं ने कहा कि हमको फल मिलना चाहिए। रात्रि को हम सोते हैं, बड़े आनंद में सो जाते, क्यों जगते हैं? क्या जरूरत है? अपने आप जग जाते। कभी भी किसी को कोई 4 बजे होते या 8 बजे होते, जग तो अपने आप जाते हैं। तो क्यों जगते हैं? कि अंदर वो वासना प्रेशर देती है, चलो काम करना है। ये हमको अनुभव नहीं होता है, किंतु क्रम ऐसे चलता है। तो अंदर जो हमारी समष्टि जीवों की जो वासना है वो कहते हैं कि हमको फल मिलना चाहिए। तो हमारे में स्पंदन आता है, माना वो तरंग होती है वासनाओं की। तो ब्रह्म तो निष्क्रिय है, तो ब्रह्म के साथ प्रकृति है। वेदांत में दृष्टांत आता है कि स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, सोए हुए और एक ऊपर से रजाई ओढ़ी हुई है। तो बच्चा जब दूध के भूख लगती है तो दूध के लिए रोता है, तो प्रकृति जड़ होती है। तो चलो यहाँ की स्त्री तो जग भी जाए, और कहते हैं कि कभी नहीं भी जगती है तो पुरुष जग जाता है। ये लोगों को आपको अनुभव, वेदांत का जो नियम है वो ऐसा है।
कि प्रकृति जड़ है, तो ब्रह्म चेतन है, वो कभी सोता नहीं है, सोया हुआ दिखाई देता है। ये ठाकुर कभी सोते नहीं है। हम पंडित लोग कह दे देंगे वो भगवान सो गए हैं, अब भगवान को जगाना है, भगवान का श्रृंगार करना है, भगवान को बाल भोग लगाना है, शहर की आरती करनी है। ये तो हमारी कल्पना है। भगवान में कोई सोना जागना प्रभु में नहीं है। बस इन बातों के लिए पूजा कोई खराब नहीं है। जो पूजा का हमारे शास्त्रों में खंडन है, और कभी कभी लोग भी कह देते हैं कि महाराज हम पूजा करते हैं कि तो अब तक कुछ हुआ नहीं। कोई पूजा खराब नहीं है, किंतु हमारी पूजा निष्प्राण पूजा हो जाती है, तो प्राण मिले हुए नहीं रहते। मैं कभी कभी अभी तो कम ठाकुर जी के मंदिर में जाता हूँ, ठाकराज में जाता हूँ, अभी भी जाता हूँ। पहले जब सही रूप में था शरीर, तो बिल्कुल सुबह के समय में हम जाते थे, जब रणछोड़ भगवान को स्नान किया जाता, कराया जाता है, आरती होती है, तो हम जाते थे। तो पंडित लोग जो ठाकुर जी को चरिया उड़ेलते थे नहाने के लिए, तो मैं देखता हूँ कि जैसे दीवार पर उड़ते, पता नहीं ध्यान कहते हो, ठीक है। तो ये पूजा होती है, निष्प्राण पूजा होती है। प्राण रम जाए और हमको ये प्रत्यक्ष दिखाई देगी, बिल्कुल ये हमारे ठाकुर है, वो साक्षात है। और जब ठाकुर साक्षात हैं, तब विधि विधान होता है। हाथ हमारे पवित्र होने चाहिए। कोई मंत्रों की जरूरत नहीं है। तो पंडित लोग मंत्र कहते हैं, चंदनम तमाय पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। आपको क्या मालूम है कि चंदन पवित्र? आप समझे, चंदनम माय पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, हरति आपदा नित्यम। आपको अर्थ का ही ज्ञान नहीं है। वस्त्र चढ़ाते तो वस्त्र का मंत्र पंडित बोल देता है। कोई मंत्र की जरूरत ही नहीं है। वस्त्र कैसे पहनने? आप कपड़े पहनते हो तो आप कौन से मंत्र बोलते हो? कौन सा तिलक लगाते हो? कौन सा मंत्र पढ़ते हो? भोजन खाते हो, कौन सा मंत्र पढ़ते हो? कि तुम बड़े ध्यान से करते हो कि हम कैसे खाते हैं। आपके चावल के ऊपर केला रख दे, आप खाएंगे? और आप भोग लगाते हो तो क्या करते हो? केला ऊपर, कटोरा उसके ऊपर करते हो, आप करोगे? सब मिला जुला के करते हो, आप क्या करते हो? तो ये निष्प्राण पूजा होती है। ये भोग निष्प्राण भोग होता है। इसलिए मैं तो आज इस सिद्धांत में पहुंचा हूं कि ज्यादा ठाकुर मंदिर में रखना माना चित्त की वृत्ति को खराब करना, वो पूजा नहीं होती है। वो तो केवल दर्शनीय है, अर्चनीय नहीं है। आज ठाकुर आप रखते हो घरों में, पता नहीं कितने कितने रखते हो, तो वो दर्शनीय है, अर्चनीय नहीं है। और वो दर्शनीय तो आपको ऐसे रख देना चाहिए बाहर। अर्चनीय तो ठाकुर एक ही रखना चाहिए बाहर। और गुरु भी जो करते हैं तो वो दर्शनीय होता है, अर्चनीय नहीं होता है। मैं कभी कभी प्रेमियों को बोल देता हूं, जो हमसे नाम लेते हैं वो दर्शनीय, अर्चनीय नहीं है। तो दर्शनीय, अब यहाँ पर आप आते हो, जरूरी नहीं आपकी इन मूर्तियों पर नजर पड़ती है। पड़ गई तो पड़ गई, नहीं पड़ गई तो नहीं पड़ गई। तो आपके शोक केस में जो कोई संतों की मूर्ति हो, कोई भगवान की मूर्ति हो, नजर गई तो गई, नहीं गई तो कोई जरूरत नहीं है। तो गुरु पर भी कभी आ गए तो आ गए, और आने के बाद भी
नजर पड़ गई तो पाँव पड़ गया, नहीं पड़ी तो छोड़ो बस। ये तो गुरु भी दर्शनीय अर्चनीय नहीं है, बड़ा अंतर होता। मैं तो कहते मुँह पे कह देता भाई आपको मैं आपके लिए अर्चनीय नहीं हूँ, दर्शनीय हूँ। गुरु केवल दर्शन, मिल गया तो दर्शन कर लिया, नहीं मिला तो पाप कटा। गुरु अपनी जगह, मैं अपनी जगह। अर्चनीय जो ठाकुर होते हैं उनमें हर एक बात का ध्यान रखा जाता है, विधान रखा जाता है। मैं कहता हूं भगवान गुरु के समक्ष ज्यादा भाव न करो, इतना तो करो जितना अपने साथ करते हो, एक बात। फिर उतना करो जितना दूसरे संबंधियों के साथ करते हो, उसके साथ ज्यादा। और कोई सेण चेतना कीअं उथंदा वेंदा आहियो, एतिरो त गुरू सां गॾु थो रहियो अदब सां, एतिरो बि कोन था कयो। जितना अपने संबंधियों के साथ करते हो कम से कम इतना तो पढ़ो। खाली मैं कल जैसे बोला कि कल खाली ऐसे नहीं कि गुरुड़ ब्रह्मा गुरुड़ विष्णु, गुरुड़ विष्णु नहीं है। वो उतना भाव तो रखो कम से कम। खाली गुरु ब्रह्मा कर दिया, ब्रह्मा हो गया क्या? गुरु विष्णु कहने से कोई गुरु विष्णु हो जाता है? कोई विष्णु नहीं होता। हो जाता तो गुरु भी उड़ जाता। पता नहीं कितने लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु, तो हम भी उड़ने लग जाते। फिर कोई राकेट हवाई जहाज की हमको भी जरूरत नहीं पड़ती, कोई नहीं पड़ता। तो पूजा कोई बुरी नहीं है। पूजा में हमारे प्राण नहीं होते हैं। जब प्राण पड़ जाते हैं तो गदगद स्वर से करता है, बड़ी विधि से करता है, ध्यान से करता है। विधि का मतलब ये भी नहीं पवित्रता। कोई भीरनी कोई कैसे बेर लाई थी, विदुर कौन सा साग ले आता, मानो वो भाव उनमें वैसा था। जब तक वो भाव ना आए तब तक पहले विधान भी रखना है। और जब है तो फिर समय का ध्यान थोड़ी होता है। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में आता है कि माँ की जब पूजा करते थे तो करते ही रहते थे। सारा दिन बीत जाता था, सारी रात बीत जाती थी। सच्चा प्राण ये होता है। कोई पूजा व्यर्थ तो नहीं है, कोई पूजा व्यर्थ नहीं। किसी पूजा की निंदा नहीं है। पूजा जो हम करते हैं उसकी निंदा है। और जो हम करते हैं और हमें नहीं प्राप्त होता है तो फिर कहते हैं कि महाराज हम तो पूजा करते हैं, कुछ मिलता नहीं है। क्या मिलेगा? तेरी प्राण ही नहीं है तो मिलेगा क्या? काग मिलेंगे तेरे? तो भी कहते था कि पूजा से कुछ नहीं मिला और तो बैठ जाते थे। और कभी आते थे 2 दिन मंदिर खोलते ही नहीं थे। तो लोग कहते थे यहाँ जिसका मंदिर था कि ये आप क्या करते हो तमाशा? ऐसे कोई पूजा होती है क्या? करते हो तो 24 घंटों करते रहते हो, और नहीं आती है तो फिर आप 2-2 दिन, एक दिन 24 घंटे मंदिर ही बंद रखते हो। ये क्या पूजा का तरीका है? तो जो मंदिर बनाने वाला था उनको कहा कि भाई हम तो ऐसे पूजा करेंगे, अब जो आपको पूजा करानी हो तो और किसी को नहीं, हमको नहीं। ये तो हमारी माँ और पुत्र का संबंध है। कभी माँ नहीं मानती है तो बेटा मनाता है, और कभी बेटा माँ को देखता तो बेटा रूठ जाता है, और माँ को मनाना पड़ता है। ये तो हमारे अंदर की बात है, तुम्हारे नहीं है। तो वो उसमें भाव आ जाता है। तुमको इनमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। वो आज कहता है एडवर्टाइजमेंट, ये तो अंदर की बात है। तो ये अंदर की बात है। हम 24 घंटे पूजा करते हैं, ये भी हमारे अंदर की बात है। और यदि हम नहीं पूजा करते, ये भी हमारे अंदर की बात है। इसमें आपको कोई दखलंदाजी नहीं करनी है। पूजा बहुत प्यारी होती है, किंतु ऐसा आकार होना चाहिए। हम समझे कि पूजा भी कर रहे हैं, मूर्ति पत्थर की है, महाराज ये कहाँ से मंगाई है, ये कौन से पत्थर की है, कितने में आई है। हम तो दुनिया भर के प्रश्न करते हैं, खाएंगे या नहीं खाएंगे, पर हम तो दुनिया भर की बातें करते हैं।
तो फिर वही बात रह जाती है। तो अंदर जब वो हमारे जीवों का संकल्प होता है तो परमात्मा माया को जगाते हैं, प्रकृति में कंपन करते हैं। तदेक्षतम बहुश्याम प्रजे, उन्होंने ईश्वर के आगे में एक से अनेक हो जाओ। क्यों किया? भगवान में करने की जरूरत नहीं थी। हमारे संस्कारों ने, जिन्होंने कहा कि हमें फल मिलना चाहिए, उन फल मिलने वाले संस्कारों ने परमात्मा में इच्छा किया, संकल्प किया। तो प्रकृति में, फिर गीता जैसे मैं गर्भ को धारण करता हूँ प्रकृति में, 14वां अध्याय पढ़ो, अलग अलग प्रसंगों में बयान आता गीता में। कम से कम गीता पढ़ते उसको ध्यान में रखो। तो भगवान तस्मिन् गर्भं दधामि, गर्भ क्या है? वो इच्छा कर देता, संकल्प कर देता। तो कियो ब्रह्म ते जीव, मैं ब्रह्म में समाया हुआ था। तो किसने किया? वो चाइना ने किया। किसने किया? वो आशा ने किया। किधों करे निर्जीव भर्तरी कहते कि भी क्या पत्थर बनाती हो? आशय तव आशय कवन, ये आशा तेरा क्या मतलब है? आखिर आपका प्रयोजन क्या है? तो हमको कौन भटकाती है? आशा। तो आशा पूरी होना भी सरल है, फिर वो आ जाती है तृष्णा, और बढ़े और बढ़े। जीवन में जो दो बातों में दौड़ता रहता है, वो कभी भी परमात्मा से योग नहीं करता और ध्यान नहीं कर सकता है। वो क्या है? अतीत और भविष्य। जो जीवन में अतीत और भविष्य का ध्यान करता है, वो आगे कभी भी इस समाधि के युग में, शांति के युग में बढ़ी नहीं, तो पांग नहीं रह सकता है। तो हम क्या करते हैं कि अतीत का ही ध्यान करते हैं कि ये हो गया, ये हो गया, ये धंधा किया, अब ऐसा करें तो और हो जाएगा। अतीत सोचते हैं और भविष्य सोचते हैं। इसलिए आज के युग में, पहले युग में अतीत का भी ध्यान नहीं था, ज्यादा हो गया तो हो गया, लोगों इतनी बातें नहीं होती थी, और भविष्य का भी चिंतन नहीं था। अब आप लोगों को भविष्य का चिंतन है, इतना ले, इतना करें, फिर हम बढ़ जाएंगे, बच्चों के लिए ये होगा, ये होगा, भविष्य सोचते हैं। जो जीवन में वर्तमान में जीता है वो ही ध्यान कर सकता है। ध्यान देना, फूल क्यों मुस्कुराते हैं? वो उनका ना अतीत होता है, ना भविष्य होता है, केवल वर्तमान होता है। बड़ी खुशबू होती है। महात्मा जा रहे थे जंगल में, तो लिली के फूल बहुत साधारण फूल है, गुलाब या मोगरे से भी कम स्थिति वाले होते, किंतु बड़े मुस्कुरा रहे थे, हिल रहे थे, हवा चल रही थी, झूम रहे थे। तो गुरु ने पूछा कि शिष्यों, आपको मालूम है ये कैसे आनंद में है? जो बड़े बड़े राजा महाराजा बड़े अच्छा बढ़िया वस्त्र पहनते, अलंकार पहनते, बड़े तख्तों पर सोए हुए हैं, उनसे भी वो बड़े आनंद में है। तो मालूम है क्यों? तो शिष्य घबरा गए। तो गुरु ने कहा कोई बात नहीं है, ये केवल वर्तमान में चल रहे हैं, इसमें मुश्किलात क्यों होती है? केवल वर्तमान में मिलता है। ये तो फूलों की बात है। जानवर में भी ज्यादा झुर्रियां, ज्यादा चेहरा उदास नहीं होता है। क्यों? कि जानवर को भी अतीत नहीं होता है और भविष्य नहीं होता,
खाली वर्तमान में जीते, जो आ जाता है बेचारा। वो अपने दुखों को याद नहीं करता। अभी दुख है तो दुख को ध्यान देता है, क्योंकि वो तो चेतन सत्ता है, और न भविष्य की चिंता करता है कि कल क्या खाएंगे, हमारे पास कितना राशन भरा पड़ा रहता है, कितना बैंक बैलेंस होता है। आज मेरा धंधा कम हुआ तो कहते हैं कि महाराज धंधा पूछो, तो कहते हैं बड़ा ठंडा चल रहा है। तो मैं कहता हूँ कि हीटर की गर्मी तो कोई बड़ी बात नहीं, बरसात जब हट जाएंगे तो और गर्माश आ जाएंगे, कोई बड़ी नहीं। बस सब दुनिया में पदार्थ होने के बाद भी हम जो है चिंतातुर रहते हैं। तो जो बेचारे पशु हैं, जो पक्षी हैं, कीट हैं, पतंग हैं, उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास भी पड़ा हुआ है, कोई टोस्ट दो पड़े होंगे, कोई बिस्कुट पड़े होंगे, कोई, मेरे का मतलब हम सब, मुझे नहीं समझना, मेरे पास भी है, कोई भी बात नहीं। सुबह उठेंगे, रात को याद आएगा अरे टोस्ट तो लाए नहीं, तो भटकता है बाहर, कोई ना कोई दुकान खुला होगा, चलो ले आओ। तो जानवर को क्या सुबह मिलेगा, पक्षी को क्या मिलेगा, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो राम भरोसे उड़ते रहते हैं बेचारे। बस उड़ना काम है, सभी प्राणी चलते रहते हैं। बस जो उनका जैसा रोटिंग परमात्मा ने बनाई है वो बस करते ही रहता है, और बड़े प्रसन्न होते हैं। जहाँ देख लिया फिर आगे पहुंच जाते हैं, खाने लग जाते हैं। उनके चेहरे में झुर्रियाँ नहीं पड़ती है, हमें जल्दी झुर्रियाँ पड़ जाती है, क्योंकि हमको अतीत और भविष्य की बहुत चिंता है, अंतर है। तो आशा तृष्णा मना और हो जाए, भविष्य की जो कल्पना है ये सब जीव को दुखी करती है। गुरु के ज्ञान के द्वारा जब चेला 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 पहुंचेगा तो फिर वो, क्योंकि वो होने आया है, रोशनी होने आया है, तो जब आता है तो इन बातों को फिर वो छोड़ देता है। जब छोड़ देता है तब जाकर के हो जाए। स्वस्थ का मतलब है अपने में स्थित रहना, और रोग का मतलब है बीमारी। वो बीमारी क्या है, अपने को छोड़ करके पैर की तरफ भटकना, आशा तृष्णा में भटकना, दौड़ रखना, यही रोग है। पैर का रोग हो या न हो, ये रोग हमारे शरीर में चलते रहते। जरूरी नहीं कि 12 महीने हमारे पास बीमारी है, कोई नहीं। चलो ये आज के युग में कोई वो भी क्यों है, वो भी अतीत और भविष्य की चिंताओं के कारण हमारी चिंता। कोई बीमारी, डॉक्टर आज लोग सबको भी यही कहते हैं कि भाई तुमने टेंशन किया, तो टेंशन किसका किया, वर्तमान का किया गया। वर्तमान में रोटी आ गई, आपने खा लिया, अब क्या करना है कि अब रात को क्या खाना है। जो तैयार हुआ वो तो आप खा लेते हो, कोई चिंता नहीं करता है आगे आगे। अब क्या करते हैं कि रात को क्या खाना है। बहुत से लोग जो है वो सोचते रहते हैं, करते रहते हैं। मेरे लिए आकर के पूछता है कि क्या बनाए, तो मैं कहता हूँ कि मेरे पीछे आप किससे पूछते हो, जो आता है वो बना लो, तो मेरी कोई विशेष फरमाइश है, मैं तो करता हूँ। मेरे सामने 15 दिन कोई सब्जी रख दो, मैं खा लूंगा। शर्त ये भी, अभी जो हमारे सामने करेले आते हैं तो मैं हिचकिचा करता हूँ, तो आप माताओं ने नमक इतना बढ़ दिया है कि वो नमक मेरी छाती में इतना जमा हुआ है कि करेले आने दे वो नमक अंदर का उठ जाता है। नहीं हो तो भी हम नहीं लेते, बहुत नमक डाल करके। मेरे को कोई करेले भी नहीं, अब कहता हूँ भाई माँ करेले को बंद कर दो। आता उनको मैं कहता हूँ क्यों कि वो छाती में हमारे नमक जम गया है। करेले से गिरना नहीं है। मेरे को 15 दिन खिला दो, मैं खाने के लिए तैयार। कोई भी सब्जी खिलाओ, हम खाने के लिए तैयार है। शर्त ये कि गली हुई अच्छी होनी चाहिए, माना पक्कल रदल पूरी हो जाए, कच्ची ना, कच्ची वो कहना होना चाहिए।
नमक मिर्च घी कम होना चाहिए। आप कभी भी, और आप कहेंगे कि स्वामी जी बड़े ये सब्जी चाव से खाते, मैं सब्जी चाव से नहीं खाता हूँ, गला हुआ बस पका हुआ भोजन है, घी नहीं है, तेल माना घी माना तेल, तेल नहीं है, और नमक मिर्च हिसाब से है, तो मुझे तो खाना ही है, भोजन ही तो खाना है, क्या और क्या है। ये हमारी मन की मचलाहट है कि भाई आज 15 दिन से मैं करेले ही करेला खा रहा हूँ, टिंडे टिंडे खा रहा हूँ, बस खाने ये मन में है कि टिंडा, कोई जबान में कोई टिंडे का असर नहीं है। ये भी आ जाता है तो कहते हैं हाँ टिंडे का स्वाद है, कोई स्वाद नहीं है। आपको मिला हुआ करें, आप साक्षी भाव से खाते नहीं इसलिए आपको स्वाद, हाँ साक्षी भाव से खाओ तो फिर भी अंतर पड़ जाएगा। खा लेते हो, कितना बड़ा ग्रास